दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली सुबह थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था कि चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। लेकिन गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली सावित्री देवी सुबह बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सावित्री रोज की तरह सुबह 3:30 बजे उठ गई। उसने अपनी पूरी साड़ी को कसकर बांधा और हाथ में लोहे का तसला लेकर बाहर निकल पड़ी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। गांव के बड़े किसानों के यहाँ पशुओं का गोबर उठाना उसका रोज का काम था। वह झुक झुक कर गोबर भर रही थी। उसके हाथों की त्वचा फट चुकी थी, उंगलियों में दरारें पड़ गई थी, कई जगह से खून भी रिस रहा था, लेकिन अब उसे दर्द महसूस होना लगभग बंद हो चुका था। 7 साल पहले यही सावित्री देवी इस गांव में नई दुल्हन बनकर आई थी। उसकी आंखों में सपने थे। उसका पति अर्जुन पढ़ा लिखा और होनहार युवक था। वह प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन घर की हालत बहुत ख़राब थी। अर्जुन के पिता की मृत्यु के बाद घर पर भारी कर्ज चढ़ गया था। खेती बर्बाद हो चुकी थी और खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक रात अर्जुन के निराश होकर कहा, सावित्री, मैं अपना सपना छोड़ देता हूँ। अब अफसर बनना मेरे बस की बात नहीं है। तब सावित्री ने बिना कुछ कहे अपने शादी के सारे गहने उसके सामने रख दिए। तुम शहर जाओ अर्जुन, पढ़ाई करो, अफसर बनो, घर की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया था, जिस दिन मैं अफसर बनूंगा तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन शहर चला गया और पीछे छूट गई सावित्री देवी, उसकी बूढ़ी सास जमुना देवी और साहूकार लखन साहू का कर्ज। सावित्री ने दिन रात एक कर दिया। गोबर सुबह उठाती, दोपहर खेतों में मजदूरी करती, शाम को लकड़ियाँ बीनती और रात में दूसरों के कपड़े सिलती। उसका हर दिन संघर्ष से भरा था, लेकिन वह खुश थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका पति एक दिन जरूर सफल होगा। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अर्जुन को भेज देती, खुद कई कई दिन तक आधा पेट खाकर गुजार देती। धीरे धीरे साल बीतते गए। अर्जुन की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। पहले उसे लंबे पत्र आते थे, फिर छोटे संदेश आने लगे, फिर कभी कभार फ़ोन, और धीरे धीरे बातचीत लगभग खत्म हो गई। शहर की ज़िंदगी ने अर्जुन को बदलना शुरू कर दिया। उसकी नई दुनिया बन रही थी, नई सोच, नए दोस्त, नया माहौल। उधर गांव में सावित्री की ज़िंदगी और कठिन होती जा रही थी। उसकी उम्र केवल 25 साल की थी, लेकिन चेहरा 40 साल की औरत जैसा लगने लगा था। सूरज की तपती और मेहनत उसकी चमक छीन ली। गांव की औरतें अक्सर उसका मजाक उड़ाती, अरे सावित्री, तेरा साहब तो शहर में बड़े लोगों के साथ घूमता होगा, तू कब तक गोबर उठाती रहेगी। सावित्री मुस्कुराकर चुप रह जाती, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए ताकत नहीं बची थी। एक दिन पूरे गांव में खुशखबरी फैली, अर्जुन प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सावित्री ने मंदिर जाके भगवान को धन्यवाद दिया। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन आएगा और उसे साथ ले जाएगा, लेकिन उसी रात अर्जुन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। सावित्री, मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, अभी तुम गांव में ही रहो, यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए नया होगा, बाद में देखेंगे। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने केवल इतना कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट गया। उस रात सावित्री देवी बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सफलता कभी कभी इंसानों को अपनों से दूर कर देती है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि एक दिन अर्जुन जरूर लौटेगा। उसे क्या पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन की सफलता की खबर पूरे सूरजपुर गांव में फैल चुकी थी। लोग गर्व से कहते थे कि उनके गांव का बेटा अब बड़ा अफसर बन गया। लेकिन जिस औरत ने उसका सफलता की नींव रखी, उसकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा कठिन होती जा रही थी।
ट्रेनिंग शुरू होने के बाद अर्जुन और सावित्री देवी के बीच की दूरी बढ़ती गई। पहले महीने में 1-2 फोन आते, फिर कई महीनों बीत जाते, कोई खबर नहीं मिलती। सावित्री हर शाम गांव के डाकघर के पास जाकर बैठती, इस उम्मीद में कि शायद कोई चिट्ठी आई हो, लेकिन हर बार उसे निराश होकर लौटना पड़ता। उधर जमुना देवी का व्यवहार भी दिन ब दिन बदलता जा रहा था। अब वो हर समय यही कहती रहती, मेरा बेटा अफसर बन गया, उसकी दुनिया अब अलग है। धीरे धीरे उन्होंने सावित्री को घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझना शुरू कर दी। सावित्री सुबह से रात तक काम करती, लेकिन बदले में उसे सम्मान तो दूर भरपेट खाना भी नहीं मिलता। कई बार उसे बची सूखी रोटियों से पेट भरना पड़ता, फिर भी उसे कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि एक दिन अर्जुन सब समझ जाएगा, लेकिन वह दिन नहीं आया। एक दिन बाद अर्जुन की नियुक्ति एक बड़े जिले में हो गई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपने लगी। गांव के लोग उसकी चर्चा करते हुए नहीं थकते थे। जब भी सावित्री वह तस्वीरें देखती, उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों भर जाते। उसे गर्व था कि उसका पति सफल हो गया, लेकिन दुख इस बात का था कि उसकी सफलता में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी बीच लखन साहू का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। असल में जो पैसा अर्जुन हर महीने घर भेजता था, वे कभी सावित्री तक पहुंचने ही नहीं देते। जमुना देवी उन पैसों को अपने छोटे बेटे राकेश और उसकी पत्नी पर खर्च कर देती। जब सावित्री ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, माँ जी, अर्जुन जो पैसा भेजते हैं उनमें से थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं कर्ज चुका दूँ, तो जमुना देवी भड़क उठती, तेरी औकात है क्या, मेरे बेटे की कमाई पर नज़र रखती है। उस दिन सावित्री को बिना खाना दिए घर से बाहर निकाल दिया। वह पूरी रात आंगन के कोने में बैठी रही, लेकिन उसके आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे थे। शायद वो रो रो कर थक चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अफवाह फैली। लोग कहने लगे कि अर्जुन शहर में किसी पढ़ी लिखी महिला अधिकारी के साथ ज़्यादा समय बिताता है। कुएं पर पानी भरने आई सावित्री को औरतों ने घेर लिया। अरे सावित्री, सुना है तेरे साहब को अब गांव वाली पत्नी पसंद नहीं, देखना कहीं दूसरी शादी न कर ले। सावित्री बिना बोले वहां से चली गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी अर्जुन पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर रात भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पति को सही रास्ता दिखाना। उधर लखन साहू की नीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन जब सावित्री अकेली उपले बना रही थी, वह उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान थी। सावित्री, कब तक इस तरह जिंदगी काटेगी? तेरा पति तो अफसर बना, बड़ा आदमी बना, उसे तेरी याद नहीं आएगी? अगर चाहो तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ़ कर सकता हूँ। सावित्री समझ गई कि क्या कहना चाहता है। उसे गुस्से में पास गोबर का उपला उसके चेहरे पर दे मारा। दूर हट यहाँ से, मेहनत करके मर जाऊंगी, लेकिन अपना सम्मान नहीं बेचूंगी। लखन साहू अपमान से तिलमिला उठा। उसे उसी दिन बदला लेने की ठान ली। उसने गांव के खेत मालिकों पर दबाव डाला और सावित्री का काम छुड़वा दिया। अब उसके पास कमाई का केवल एक ही रास्ता बचा था, घर घर जाकर गोबर का उपला बनाकर इकट्ठा करना और बनाकर उसे बेचना। यह गांव का सबसे बड़ा छोटा अपमानजनक काम माना जाता था, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक सिर पर टोकरी रखकर गांव-गांव घूमती। बरसात हो या धूप, वह काम करती। उसके पैरों में घाव हो जाते, खांसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह सफलता नहीं रुकी थी। लेकिन वह रुकती नहीं थी। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। जमुना देवी सबके सामने अपमानित किया, निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरे बेटे अफसर को तेरी ज़रूरत नहीं। तेरी जैसी गंवार औरत है, उसके नाम पर धब्बा है। सावित्री ने सोचा था कि कम से कम उसका घर तो उसका अपना है, लेकिन उस रात वह भ्रम में भी टूट गया। उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया। उसके पास न कपड़े थे, न पैसे, न रहने की जगह। फिर एक पुरानी साड़ी, टूटा हुआ आत्मसम्मान। उस रात उसने गांव से बाहर पड़े एक पुराने खंडहर में शरण ली। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, ठंडी हवा भीतर तक आती थी, लेकिन अब वही उसका घर था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वह फिर उठी। उसने अपने आंसू पोंछे, टोकरी उठाई और काम पर निकल पड़ी।
उसे अब किसी से उम्मीद नहीं थी, न समाज से, न परिवार से, न शायद अर्जुन से। लेकिन उसके भीतर अभी भी एक चीज़ जिंदा थी, उसका आत्मसम्मान। उसे लगता था कि अगर वह टूट गई तो उसकी सारी मेहनत, उसका त्याग और उसका संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। उधर दूसरी अर्जुन जब जिले की चर्चित अधिकारी बन चुका था, लोग उसकी ईमानदारी के किस्से सुनाते थे। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देता था, गरीबों के अधिकारों की बात करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अपनी पत्नी पिछले 2 साल से एक खंडहर में रह रही है। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसको ऐसी खबर मिली जिसे पूरा सूरजपुर गांव हलचल मचा दी। जिले के नए अधिकारी के रूप में अर्जुन खुद के निरीक्षित करने के लिए करने वाला था। गांव की सफाई शुरू हो गई, सड़कें चमक जाने लगी, लोग स्वागत की तैयारी में जुट गए। लेकिन गांव में उस कोने में वहां सावित्री देवी गोबर के उपले बना रही थी। किसी का ध्यान नहीं गया। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अगले दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान होने वाला था। 7 साल बाद वह पहली बार अर्जुन के सामने आने वाली थी। अगली सुबह सूरजपुर गांव के साधारण हलचल थी। गांव के चौक से लेकर मुख्य सड़क सफाई की जा रही थी। पंचायत भवन को रंग बिरंगे झालरों से सजाया जा रहा था। अधिकारी और कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी के जुबान पर एक ही नाम था, साहब आ रहे हैं। लेकिन गांव के दूसरे छोर पर सावित्री को इन बातों का कोई मतलब नहीं था। वह हर रोज़ इस तरह के अपने काम में लगी हुई है। सिर पर टोकरी रखे वह उपले बनाने के लिए गोबर इकट्ठा कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुराना धैर्य था। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। करीब 10 बजे अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव में प्रवेश कर दिया। पुलिस वाले आगे रास्ता साफ कर रहे थे। एक सिपाही ने दूर से चिल्लाकर कहा, हटो, रास्ता खाली करो, साहब आ रहे हैं। घबराहट में उसने सावित्री देवी को जोर से धक्का दे दिया। सावित्री संतुलन खो बैठी, उसके सिर की टोकरी नीचे गिर गई। गोबर उसके कपड़ों पर, चेहरे पर फैल गया। वह दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उसी समय सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कपड़ों में एक रौबदार अधिकारी बाहर उतरा। वह था अर्जुन, 7 साल बाद सावित्री का पति। अर्जुन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो कीचड़ और गोबर से सनी हुई तो वह ठिठक गया। सावित्री ने धीरे धीरे सिर उठाया। दोनों की नज़रें मिली। समय जैसे रुक गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके आंखों के सामने बीते हुए साल घूमने लगे। उसे वह रात याद आई जब सावित्री ने अपने गहने बेचकर शहर भेजा था। उसे वह दिन याद आया जब उसने वादा किया था, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। और आज वही स्त्री उसके सामने गोबर से सनी खड़ी थी। सावित्री, अर्जुन के होंठ कांप गए। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे सब झुककर अपनी गिरी हुई टोकरी उठानी चाहिए, लेकिन उसके कमज़ोर हाथों से अब ताकत नहीं बची थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। यह सब कैसे हुआ? तुम इस हालत में क्यों? सावित्री के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान उभरी। अब पूछ रहे हैं साहब? 7 साल पहले पूछ लेते तो शायद जवाब कुछ और होता। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। तभी सरपंच आगे आया। उसने कांपती आवाज़ में पूरी सच्चाई बताई। कैसे सावित्री ने वर्षों तक मजदूरी की, कैसे जमुना देवी और राकेश उसके पैसे हड़प लिए, कैसे उसे घर से निकाल दिया, कैसे वह 2 साल खंडहर में रह रही थी। एक एक बात सुनकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर पत्थर रख रहा हो। वह ईमानदारी की बातें करता, दूसरों को न्याय दिलाता, लेकिन अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय को कभी नहीं देख पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार उसने अपनी सफलता बोझ लगने लगी। उसने सावित्री की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन सावित्री पीछे हट गई। नहीं साहब, मैंने आपके लिए बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैं खुद को पा लिया हूँ। मैंने भूख देखी है, अपमान देखा है, अकेलापन देखा है। बस मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। अर्जुन का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसने एक ऐसा काम किया जिससे किसी व्यक्ति का कल्पना भी नहीं की थी। वह झुका। उसने सावित्री की गोबर वाली टोकरी उठाई और अपने सिर पर रख ली। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। एक बड़ा अधिकारी
सड़क पर गोबर की टोकरी उठाए खड़ा था। अर्जुन के आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। जिस बोझ को तुमने 7 साल उठाया उसका एक दिन मैं भी नहीं उठा सकता। मैं अफसर जरूर बन गया हूँ लेकिन इंसान बनना भूल गया था। सावित्री पहली बार रो पड़ी, लेकिन उसे आंसू दर्द के नहीं थे, उसे वह टूटे हुए रिश्ते की आखिरी कसक थे। उस दिन अर्जुन गांव नहीं छोड़ गया, वह सीधे उस खंडहर में पहुंचा जहां सावित्री रहती थी। टूटी हुई दीवारें, फटी हुई चटाई और एक कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा। यह देखकर उसका दिल फट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इस हालत में जी रही थी। उसी रात उसने प्रशासन को आदेश दिया कि लखन साहू के खिलाफ जांच शुरू की जाए। जमुना देवी और उसके राकेश के कारनामों को भी जांच बैठाई दी गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम उसने अपने लिए चुना। उसने फैसला लिया कि वह पहले अपनी पत्नी का विश्वास वापस जीतेगा। अगले कई सप्ताह तक वह सावित्री के साथ रहा, उसकी दवा कराई, उसका इलाज कराया, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, लेकिन उसने कभी माफ़ी मांगने की जिद नहीं की, क्योंकि वह समझ चुका था कि कुछ घाव शब्दों से नहीं समय से भरते हैं। धीरे धीरे सावित्री की तबीयत सुधरने लगी और कई महीनों बाद एक दिन अर्जुन से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह दोबारा इंसान बन जाता है। उस दिन अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसका जीवन सबसे बड़ी सफलता मिली है। समय बीतता गया, सूरजपुर गांव बदलने लगा। सावित्री ने गांव की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह शुरू किया। जो महिला कभी दूसरों के घरों में अपमान सहती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उधर अर्जुन ने गांव के स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं शुरू करवाई। लोग अब उन्हें केवल पति पत्नी नहीं बल्कि एक बदलाव का मिसाल बनने जा रहा था। एक शाम दोनों खेत के मोड़ पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। हवा की मिट्टी सौंध खुशबू से घुली हुई थी। सावित्री ने मुस्कुराकर पूछा, अर्जुन, क्या अभी तुम्हें मेरे हाथों में गोबर गंध आती है? अर्जुन ने उसके खुरदरे हाथ में लिए और कहा, नहीं सावित्री, अब इनमें से मुझे मेहनत की खुशबू आती है। इन हाथों में मुझे अफसर बनाया है, इन हाथों ने मुझे इंसान बनाया है। सावित्री की आंखें नम हो गईं। सामने गांव के बच्चे दूर से स्कूल लौट रहे थे। उसके हाथों में किताबें थी और उन किताबों के पीछे कहीं न कहीं सावित्री की संघर्ष की कहानी भी थी। उस दिन डूबते सूरज की लालिमा में एक नई सुबह का वादा छिपा था। एक ऐसी सुबह जहां किसी स्त्री का त्याग अनदेखा नहीं होगा, जहां सम्मान पद से नहीं कर्म से मिलेगा, और जहां हर अर्जुन को यह याद रहेगा कि उसकी सफलता की नींव किसी स्त्री के बलिदान पर खड़ी हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।